अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, बात करूंगा मैं आज कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा वीज़ा देते हैं। चाहे वो शेंजन में हो, यूरोप में हो, एशिया में हो या अफ्रीका में, कहीं पे भी हो, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा वीज़ा पाकिस्तानियों को देते हैं और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं पाकिस्तानियों का, यानी कि वीज़ा सक्सेस रेशियो है ही नहीं, ना होने के बराबर समझ लो। यहाँ बहुत कम लोग पाकिस्तानी वहाँ पे अप्लाई भी करते हैं। स्टार्ट करूँगा मैं यूरोप से, फिर एशिया का। चले एशिया से ही स्टार्ट लेते हैं। एशिया में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को वीज़ा देते हैं। तो एशिया में सबसे पहला नंबर अगर देखा जाता है तो दोस्तों मलेशिया का आता है। मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी कसीर तादाद में रोज़गार की तलाश में भी वहाँ पे जाते हैं, और इनका ई वीज़ा भी है और स्टिकर वीज़ा भी है। ई वीज़ा यानी पेपर वीज़ा, स्टिकर वीज़ा जो पेज के ऊपर स्टैंप कर देते हैं, उसकी तकरीबन फ़ीस है 14,000 के लगभग है उसकी फ़ीस। और जो ई वीज़ा उसकी तकरीबन 7-7,500 रुपये फ़ीस है। और फर्स्ट टाइम अगर आपने मलेशिया का वीज़ा अप्लाई किया है और कहीं पे पहले ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो कभी कभार आपको इस्लामाबाद एम्बेसी में बुला के इंटरव्यू भी कर लेते हैं वो मलेशिया एम्बेसी वाले। सम टाइम होता है, लेकिन जिन दोस्तों का एक आधा टूर पहले किसी कंट्री का हो तो उनको नहीं भी बुलाते। मलेशिया के बाद आता है दोस्तों श्रीलंका है, ये पाकिस्तानियों को वीज़ा देता है। उसके बाद अगर चाइना की बात की जाए, चाइना एक ऐसा कंट्री है जो तकरीबन 80-90% पाकिस्तानियों को वीज़ा देता है, लेकिन इनका वीज़ा महंगा ज़रूर है दोस्तों। तकरीबन फ़र्स्ट टाइम अगर अप्लाई करना है तो तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का इनका वीज़ा है। लेकिन जब सेकंड टाइम आपने रीन्यूअल करवाना है उस वीज़े को तो तकरीबन 35,000 रुपये के लगभग आता है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये होता है कि जब आप वहाँ से इन्विटेशन मंगवाते हो, वो इन्विटेशन का ख़र्चा होता है, क्योंकि बिज़नेस वीज़े पे आपने वहाँ पे जाना होता है। इनका जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीज़ा नहीं देते हैं, तो बिज़नेस वीज़ा ही पाकिस्तानियों को मिलता। तो सबसे ज़्यादा वीज़ा चाइना पाकिस्तानियों को दे रहा है। एशिया के अंदर मैं बात करता हूँ, और इसके अलावा एशिया के अंदर कंबोडिया है, उसका ई वीज़ा वो भी मिल जाता है। वियतनाम तो ऑनलाइन उसका ऑन अराइवल भी वीज़ा है और उसका ई वीज़ा भी आप लेके जा सकते हो। ये तो हुए एशिया के अंदर जो मोस्टली पाकिस्तानियों को वीज़ा देते हैं। कुछ और भी कंट्रीज़ हैं वो भी पाकिस्तानियों को वीज़ा देते हैं, लेकिन मैंने वो कंट्रीज़ बताए जो ज़्यादातर वीज़ा दे रहे होते हैं। बाकी थाईलैंड हो गए, ये भी वीज़ा दे देता है, इंडोनेशिया भी वीज़ा देता है, लेकिन इनकी वीज़ा सक्सेस रेशो इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने आपको मलेशिया वीज़ा के बारे में बताई, श्रीलंका की बताई, क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन कंट्रीज़ हैं। ये बाकी भी हैं लेकिन ज़्यादातर ये देते हैं। सिंगापुर की अगर बात करता हूँ तो सिंगापुर दोस्तों बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट करता है। अब बात की जाती है कि शेंजन की है, यूरोप की, कि यूरोप में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा वीज़ा दे रहे होते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे अगर बात करता हूँ, पूछता हूँ आपसे कि मुझे बताएं कि शेंजन में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा वीज़ा देते हैं, तो आप यही कुछ चंद एक कंट्रीज़ के नाम लोगे, जिसके अंदर लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उसके बाद पोलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल, चेक रिपब्लिक, हंगरी और माल्टा। इन कंट्रीज़ का नाम लोगे आप सब कि ये सबसे ज़्यादा वीज़ा देते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे से पूछते हो तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन इन्हीं कंट्रीज़ की है। माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं दोस्तों। आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले की अगर बात की जाए तो तब ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा वीज़ा देते थे। तो तकरीबन हर बंदे ने, हर एजेंट ने यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करवाए, वहाँ पे जाकर लोग इलीगल हुए और इस वीज़ा के ऊपर बहुत बहुत फ्रॉड हुए। तो फिर इनकी वीज़ा सक्सेस रेशो ख़त्म हो गई, रिजेक्शन अब लगती है। कोई बंदा बग़ैर अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री के माल्टा का वीज़ा अप्लाई करके देखे, सुकून आ जाएगा उसको। रिजेक्शन वो लगाएंगे, पुर्तगाल वाले भी रिजेक्शन, ये सारे रिजेक्शन लगाते हैं। तो अब कौन कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो वीज़ा देते हैं। मैं ये तो बता दिया कि वीज़ा इन कंट्रीज़ में आपने अप्लाई नहीं करना अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स,
ये कंट्रीज़ ऐसे हैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा वीज़ा दे रहे होते हैं। अब आप कहोगे यार ये जो मैंने कंट्रीज़ के नाम लिए हैं ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ पे मैं हमेशा बात कर रहा होता हूँ कि ऐसे कंट्री में अप्लाई करना चाहिए जो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा होता है। अगर यूरोप के अंदर देखा जाए तो टूरिज़्म को कौन प्रमोट कर रहे होते हैं कंट्रीज़, उनमें इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद नेदरलैंड्स जो है कंट्री दोस्तों सबसे ज़्यादा वीज़ा जो टूरिज़्म को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहा होता है। और इसकी वीज़ा सक्सेस रेशियो भी लास्ट ईयर पाकिस्तानियों की बहुत अच्छी रही है। लास्ट ईयर में अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा वीज़े की किस कंट्री ने शेंजन में वीज़ा दिए, तो वो फ्रांस एक कंट्री था जिसने सबसे ज़्यादा वीज़ा पाकिस्तानियों को दिए। उसके बाद नेदरलैंड्स आते हैं, फिर ये स्पेन और फिर ये इटली, जर्मनी आते हैं। अब पूरे शेंजन के अंदर जो सबसे स्ट्रिक्ट कंट्रीज़ हैं जो कि वीज़ा ना होने के बराबर है, जो नई वीज़ा देते हैं, तो उनमें दोस्तों नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नॉर्वे आ जाता है। उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन, उसके बाद अगर यूनान को देखा जाए, ये कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ हैं दोस्तों जो कि लुक्समबर्ग हो गया, लिंचनस्टाइन हो गया, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा है ही नहीं, वीज़ा सक्सेस रेशियो है ही नहीं। ये कंट्रीज़ टूरिज़्म को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, करते भी हैं तो अमेरिकन और कैनेडियंस और यूरोप से कुछ कंट्रीज़ आ रहे होते हैं, पाकिस्तानियों का वीज़ा ना होने के बराबर है। यूनान तो समझ लें कि वीज़ा नहीं दे रहा होता, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली डंकी लगा के लोग जा रहे होते हैं। ये जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए ये टूरिस्ट वीज़ा नहीं देते हैं। हाँ, अगर आपकी इनविटेशन है इन कंट्रीज़ की तो आपको वीज़ा मिल जाएगा इन कंट्रीज़ का। अब अगर मैं अफ्रीका में बात करता हूँ, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वीज़ा अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जाने की कोशिश करते हैं, इजिप्ट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान से वीज़ा सक्सेस रेशियो देखो इनको तो इतनी अच्छी नहीं है। अगर इसी के मुकाबले में मैं दुबई से बात करता हूँ, यूएई से बात करता हूँ, तो यूएई से पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू करने वाले कंट्रीज़ में से इजिप्ट, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, उसके बाद ब्राज़ील, फिर अगर एशिया में बात की जाए तो कोरिया, तुर्की, ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि अगर आप मिडिल ईस्ट से अप्लाई करते हो तो सबसे ज़्यादा वीज़ा मिलते हैं। अगर पाकिस्तान से मैं बात करता हूँ तो तुर्की सबसे ज़्यादा वीज़ा देता है पाकिस्तानियों को। इस तरह आज़रबाईजान है, उसका ई वीज़ा अप्लाई करो, कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं चाहिए, विद इन 3 वर्किंग डेज़ आपको इसका आज़रबाईजान का वीज़ा मिल जाता है पाकिस्तान से। ख़ास कर ये मैं उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ जो कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, ज़ीरो पे खड़े हैं, कोई कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा, मेरे इस चैनल के ऊपर ना हर कैटेगरी का बंदा जुड़ा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल जिस बंदे ने किया हुआ उसके लिए तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं दोस्तों। लेकिन मैं उन दोस्तों के लिए बता रहा होता हूँ जो कि इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जिनको मार्केट में जाते हैं तो एजेंट लूट रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ की बिना पर, तो इसलिए मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा होता हूँ। तो ये जो इनिशियल स्टेज पे है उनके लिए मैंने बता दिया। अगर एशिया में जाना तो आपके लिए बाकी और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन मेरी आज का जिस टॉपिक ये है कि कौन कौन से कंट्रीज़ आपको ज़्यादा वीज़ा दे रहे होते हैं। आज़रबाईजान, तुर्की, श्रीलंका, मलेशिया, चाइना और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा आपको, कंबोडिया, ये वीज़ा दे रहे हैं। अगर यूरोप में आपने जाना है, कुछ आपकी हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, और यूरोप में आप अप्लाई करो, स्पेन को अप्लाई करो, फ्रांस को करो, इटली को करो। जर्मनी थोड़ा सा टफ आता है, जर्मनी अक्सर रिफ्यूज़ल भी लगा देता है। जर्मनी अगर आपने स्किप करना है जर्मनी को कर ले, लेकिन नेदरलैंड्स वो अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। अगर लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ तो इंडियंस की, तो इंडियंस को 90% शेंजन वीज़ा मिले हैं लास्ट ईयर। अगर 100 बंदों ने अप्लाई किया तो 90 लोगों को शेंजन वीज़ा मिले हैं। अगर इसी तरह मैं पाकिस्तानियों की बात करता हूं तो पाकिस्तानियों को लास्ट ईयर 70% पाकिस्तानियों को वीज़ा मिले हैं। अब ये 70% वो पाकिस्तानी हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर है, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे थे पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर, उन्होंने शेंजन में जाना था। उन दोस्तों की मैंने बात की, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हैं या आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं, तो 70% वो हैं। मोस्टली लोगों का अगर पाकिस्तान से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो वो 30% के अंदर आ रहे हैं, 70% लोगों को मिले हैं। अब इन 70% के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ थे? नेदरलैंड्स, फ्रांस, स्पेन
और इटली, ये सबसे हाई इनकी सक्सेस रेशो रही है। अगर इन फ्यूचर भी आपने किसी कंट्री में अप्लाई करना हुआ तो इन्हीं कंट्रीज़ का आपने ख्याल करना है। अगर अमेरिकन साइड की मैं बात करता हूँ तो अमेरिकन में अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों ब्राज़ील का ऐसा वीज़ा है जो सबसे ज़्यादा वीज़ा मिल रहा होता है। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री के साथ वो ब्राज़ील वीज़ा देता है। ब्राज़ील के ऊपर पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं। ब्राज़ील दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। अगर आप ब्राज़ील में चले जाते हो, आप शादी कर लेते हो किसी ब्राज़ीलियन के साथ, आपको पासपोर्ट मिल जाता है ब्राज़ील का। अगर आप शादीशुदा हो और आपका बेबी वहाँ पे ब्राज़ील में जाता, ब्राज़ील में हो जाता, तो वो ब्राज़ीलियन उसको बच्चे को पासपोर्ट मिलेगा, उसी बिना पर आपको भी ब्राज़ील का पासपोर्ट मिल रहा होता। और ब्राज़ील के पासपोर्ट के ऊपर आपको पता ही है कितने कंट्रीज़ फ्री एक्सेस हैं। उसके बाद अगर मैक्सिको का वीज़ा अपने यूएई से अप्लाई करना है तो दोस्तों मैक्सिको का भी वीज़ा मिल जाता है, लेकिन मैक्सिको के वीज़े के लिए हैवी तगड़ी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। कम से कम 40-50 हज़ार दरम की बैंक स्टेटमेंट है, अगर है आपके पास, मैक्सिको का वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो ये एक वीडियो थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं वो कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तानियों को वीज़ा देते हैं, और जो कंट्रीज़ पाकिस्तानियों को नहीं वीज़ा देते हैं उनमें से नंबर 1 पे कनाडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरह के कंट्रीज़ हैं जो कि वीज़ा रिजेक्शन होती है अगर आपकी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।